हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन। पिछले क्लासों में हमने इनके बीजगणितीय विधि जो अलजेब्रिक मेथड है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो अलजेब्रिक मेथड बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम लोग दो मेथड देखे थे, मुख्य रूप से दो विधि देखे थे। एक हमने देखा था विलोपन विधि। पहला हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि। विलोपन विधि और विलोपन विधि के अंदर हम लोग देखे थे इसके तीन मेथड। एक तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि का हमने अध्ययन किया था, इसके जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए। दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा हम पढ़े थे समीकरण को जोड़कर या घटाकर विलोपन करना। समीकरण को जोड़कर या घटाकर विलोपन करना, है ना। ये तीनों मेथड हम लोग पढ़ लिए थे। समीकरण को जोड़कर या घटाकर विलोपन करना, विलोपन करना, ये तीनों मेथड हम लोग पढ़े थे। और ये विलोपन विधि के अंतर्गत ये तीनों मेथड आते हैं। सेकेंड इसका मुख्य मेथड होता है सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड होता है इसका वज्र गुणन विधि। सेकेंड होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम इसी विधि का अध्ययन करेंगे, इसके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे हम लोग। ये जो विधि है इस विधि को क्रेमर का नियम भी बोलते हैं। वज्र गुणन विधि को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को और क्या बोला जाता है, क्रेमर का नियम बोला जाता है। 1750 में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ थे, स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ थे गैब्रियल क्रेमर। गैब्रियल क्रेमर ने इस विधि को दिया है, इसलिए इनके नाम पर इसे क्रेमर का नियम कहते हैं। ये जो विधि है वो फार्मूला पे बेस्ड है। सूत्र का प्रयोग करके हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। इनके लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। फॉर्मूला को देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है A1 x1 फार्मूला है इसका A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0। A2 x है प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है और इस फार्मूले के माध्यम से हम x और y का मान निकालेंगे। इसको और सिंपल तरीके से हम लिखेंगे तो सूत्र के माध्यम से x और y कैसे निकलेगा, x डिवाइडेड बाई B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y का मान निकलेगा
y का मान निकलेगा C1 A2 माइनस C2 A1। इसी तरह एक इससे हमारा A1 इसका फॉर्मूला हो जाए A1 B2, इन दोनों का गुना होगा, फिर माइनस A2 और B1। इसके माध्यम से हम x और y का मान निकालेंगे। तो x और y का मान क्या हो जाएगा? x और y का मान हो जाएगा, ये हमारा चला जाएगा, ये नीचे, दोनों के नीचे में चला जाएगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा x बराबर B1, ये वाला जो मान है वो ऊपर चला जाएगा अंश में और हर में ये आ जाएगा, है ना। तो B1 C2 माइनस B2 C1। अभी मैं आगे बताऊंगा कि B1 C2 ये कैसे आएगा और इसका सरल मेथड भी बताऊंगा मैं, सरल तरीके से याद करने के लिए। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। y का मान कैसे निकलेगा? तो y बराबर ये y का ये ऊपर चला जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1, फिर से यही आ जाएगा नीचे, है ना। तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये A1 B2 A2 B1 इस दोनों का गुना कैसे हुआ या ये फार्मूला हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए और सरल मेथड है इसको याद करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको याद कैसे करना है, ये हम ले लेते हैं B1 और ये B2, इससे हम निकालेंगे x, ये वाला पार्ट अलग हो गया x, तो इसका हम गुना करेंगे ये B1, इसका गुना और ये मल्टीप्लाई होगा ये दोनों का। ऊपर में लिखेंगे हम C1 और C2। B1 का गुना C2 के साथ होगा और ये जो तीर का निशान है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये याद रखेंगे ये प्लस वाला रहेगा और इसको हमको लिखना है माइनस में। B2 C1 ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये माइनस में जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है B1 C2, B1 और C2 इन दोनों का गुना होगा तो ये प्लस वाला होगा। B2 C1 ये मैंने बताया कि तीर का जो निशान है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस वाला। तो ये हमने माइनस का यहाँ पे सिंबल लगाया है, B2 और C1, B2 C1, है ना। तो ये x का फार्मूला। उसके बाद इसका गुना, अब यही C1 और C2 को निकालना, ए लेना है और इसका गुना हमको करना है A1 A2 के साथ। तो C1 C2 का गुना करने के लिए y अब निकालेंगे, तो यहीं से लेना है और इसका गुना हमको करना है किसके साथ? A1 और A2 के साथ। यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे हो जाएगा A2। तो C1 का गुना A2 के साथ, C1 का गुना A2 के साथ, C2 का गुना A1 के साथ। ऊपर जा रहा है इसलिए ये वाला माइनस में चला जाएगा और C1 और A2 का जो गुना होगा वो प्लस वाला रहेगा, धनात्मक रहेगा। वैसे ही हम एक का मान निकालेंगे, तो एक के लिए क्या हो जाएगा? यही हमारा हर में जाता है ना, इसका जो मान है ये एक का मान यही वाला मान है A1 B2, A1 का गुना B2 के साथ माइनस A2 B1, तो यही मान अब हमारा निकालेंगे। तो इसी से निकालेंगे A1 और A2 का गुना, यहाँ पे हम लिखेंगे B1 और ये B2, तो A2 का गुना B1 के साथ, A1 का गुना B2 के साथ। नीचे में आ रहा है वो धनात्मक रहेगा, जैसे देख रहे हैं ये A1 का गुना B2 के साथ, ये A1 ये B2।
वैसे ही माइनस में ये ऊपर जा रहा है इसलिए ये माइनस होगा, मैंने बताया आपको। तो A2 का गुना B1 के साथ A2 B1 A2 B1 है ना। तो इस तरह से आपको फार्मूले को याद करने में आसानी होगी। B1 B2 लिख देना है, उसका मल्टीप्लाई करना है C1 C2 के साथ, फिर C1 C2 का गुना A1 A2 के साथ करना है, A1 A2 के साथ करना है ना, ये वाला। और इसी A1 और A2 का गुना फिर से B1 और B2 के साथ करना है। याद रखेंगे कि जो ऊपर में जा रहा है, ऊपर का तीर निशान जा रहा है, ये दोनों का जो गुना हो रहा है वो माइनस की तरफ, माइनस में लिखेंगे हम लोग, और जो नीचे की तरफ तीर का निशान बन रहा है वो प्लस में रहेगा। तो ये तीनों में आपको वो ध्यान में रखना है। अब हम इसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम x और y का जो है मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। क्वेश्चन में लिख लेना ऊपर में, वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो मैंने फार्मूला लिखवाया है वो लिख लेंगे हम लोग। A1 x + B1 y B1 y + C1 = 0। वैसे ही A2 x + B2 y + C2 = 0। अब ये सब का मान हम निकाल लेंगे। हमको x दिया है, ये y दिया है, ये 5 जो है क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 7, वैसे ही B1 का मान हो जाएगा 2, ये y लगा है ना उसके साथ B1 y, तो 2y है, तो ये B1 का मान हो जाएगा 2, -4 है वो B2 का मान हो जाएगा, C1 का मान 16, C2 का मान 2 हो जाएगा। चलिए इसका मान लिखते हैं। 5x समीकरण का तुलना करेंगे यहाँ पे, है ना। तो 5x लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए। समीकरण का तुलना करने पर दिए गए समीकरण का तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। अब हमको मान दिया है क्या, 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 5, है ना। ये जो फार्मूला है A1x, तो x तो दिया है, A1 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वैसे A2 का मान 7 हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा, B1y लिखा है, ये 2y है, तो y रहेगा, B1 का मान हो जाएगा 2 और B2 का मान हो जाएगा 4, है ना। C1 का मान हो जाएगा 16 और C2 का मान हो जाएगा 2। तो लिखेंगे यहाँ पे हम A1 = 5,
A2 बराबर हो जाएगा 7, B1 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा ये -4। इसी तरह C1 यहाँ पे ये प्लस में है 16 और 2, इसका जब तिर्यक गुना होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। पक्षांतर जब होगा, सॉरी तिर्यक गुना बोला, पक्षांतर जब होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो -16 और C2 का मान हो जाएगा -2। ये A1 B2 A2 B2 है ना, B1 B2 C1 C2 के मान हमने निकाल लिए। अब इस मान को जो है हम गुणांक के रूप में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए देखिए, लिखते हैं अब x और y। हम गुणांकों को इस तरह से लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई, अब जो फार्मूला था, है ना, B1 का गुना C2 के साथ होता है, वही मान हम रख देंगे। ये हमने फार्मूला लिखे थे, x डिवाइडेड बाई B1 का गुना किसके साथ, C2 के साथ, B2 का गुना किसके साथ, C1 के साथ। वैसे ही y का हम लिखे थे किसके साथ, C1 का गुना और C2 का गुना किसके साथ, A1 के साथ, C1 का गुना किसके साथ, A2 के साथ। वैसे ही एक का मान हम लोग निकाले थे, तो एक का क्या हो जाएगा, A1 और A2 का गुना B1 के साथ और A2 का गुना B2 के साथ हम करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो नीचे की तरफ तीर आ रहा है वो प्लस को प्रेजेंट करेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्लस को प्रेजेंट करेगा, मीन्स वो धनात्मक होगा। तो x मान को रख देंगे, x डिवाइडेड बाई B1 का मान हमने निकाला है, B1 का मान 2 है, 2, B2 का मान -4 है, A1 का मान 5 है, A1 का मान 5, A2 का मान 7, C1 का मान -16, C2 का मान -2 है। तो मान को लिख देंगे, A1 का मान कितना, A1 का मान 2 लिखें और इसका गुना C2 के साथ, तो C2 का मान आपने देखा -2 था, है ना। B2 का मान हमने देखा -4, -4 का गुना किसके साथ, -16 के साथ। वैसे ही y का मान निकालेंगे, तो y में C1 का मान कितना था, -16 और C2 का मान था -2। यही जो मान है वो, ये वाला जो मान है वही हमारा किसका मान है जी, C1 और C2 का मान है, ठीक है। तो इसका गुना किसके साथ, इसका गुना A1 और A2 के साथ। तो A1 का मान कितना, A1 का मान है 5 और 7, 5 और 7 इन दोनों का गुना हो जाएगा। और एक का क्या, एक का A1 और A2 है ना, A1 और A2 A1 का गुना B2 के साथ और A2 का गुना B1 के साथ होगा। तो ये इसके मान को लिखेंगे हम, 5 और ये 7, तो 7 का गुना B1 कौन सा, B1 ये 2, B1 जो है 2 है, इसके साथ 5 का गुना किसके साथ, B2 के साथ, B2 का मान क्या, -4। अब इसको हम हल कर लेंगे, है ना। x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 का गुना -2 के साथ, ये प्लस में आएगा, है ना, 2 का गुना -2 के साथ और ये माइनस में आ जाएगा, -4 का गुना किसके साथ, -16 के साथ। वैसे ही y का लिख लेंगे, तो y का
-16 का गुना +7 के साथ, -16 गुना 7 -2 का गुना किसके साथ, 5 के साथ, तो -2 गुना 5। वैसे ही 1 का आ जाएगा 5 का गुना 4 के साथ, -4 के साथ, 5 का गुना -4 के साथ, माइनस कर देंगे 7 का गुना किसके साथ, 2 के साथ, 7 का गुना 2 के साथ। ये कितना हो जाएगा, 2 का गुना -2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई -4, और ये -4 का गुना किसके साथ, -16 के साथ, तो 16 चौक 64, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये लगा ही रहेगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -16 चौक 64 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -16 का 7 के साथ गुना करेंगे तो माइनस और प्लस का जब गुना होगा तो वो माइनस में आएगा, -16 और 7 का गुना करेंगे तो -112 प्लस 5, -2 का गुना 5 के साथ करेंगे तो ये -10 आएगा, -10 और माइनस, ये -10 और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इसलिए +10 हो जाएगा यहाँ पे, +10 इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, -4 का गुना 5 के साथ, 5 चौक 20, -20 हो जाएगा, और ये -7 दूनी 14 है ना, तो 14 ये प्लस में है, 14 ये माइनस का सिंबल यहाँ पे, ठीक है, तो -20 और -14। अब इसको फिर से हम सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर x का बटे हो जाएगा, ये कितना जी, -4 और 16 चौक 64 था, ये यहाँ पे 16 चौक 64 हमने लिखने में मिस्टेक की है, -64 है, -64, 16 और चौक 64 है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर माइनस का सिंबल लगा था, तो 64, ये -4 और -64, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, प्लस हो जाता है, तो लेकिन जो सिंबल लगेगा वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो 64 और 4 68, लेकिन सिंबल किसका, माइनस का, ये 68। वैसे ही y का निकाल लेंगे तो y -112 है और प्लस में क्या है, 10 है, तो 112 माइनस का बड़ा है, 10 घटा देंगे तो बचेगा क्या, माइनस में 102, माइनस में 102, 102। वैसे ही इसका निकल आएगा 1/-20 है और ये -14, -20 और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, -20 और 14 34, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, तो 1/-34 ये हमारा हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x/-68 इक्वल टू 1/-34, है ना। एक एक करके सॉल्व करेंगे, x का पहले निकालेंगे फिर y का, यदि, है ना, पहले x का निकाल लेते हैं, तो यदि x/-68 डिवाइडेड बाई 1/-34, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान हम बाहर निकालेंगे, -68 -68
डिवाइडेड बाई -34, तो ये 34 और 68, 34 दूनी 68, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 34 दूनी 68, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वैसे ही y का निकाल लेते हैं, इसी प्रकार हम y का निकाल लेंगे, तो y का क्या हो जाएगा जी, y डिवाइडेड बाई, ये इसका मान कितना था, y बराबर -102 और 1/-34 है ना, तो y बराबर y बटे -102 बराबर कितना था, 1/-34, तो y का मान बाहर निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, -102, ये ऊपर चला जाएगा बटे -34 है ना, तो -34 का गुना 3 बार हम करेंगे तो 34 तिया 102 होता है, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 34 तिया 102, तो y बराबर 3 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। तो x का और y का मान कितना है जी, x का मान 2 और y का मान 3 आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट डे इसके सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया सबको? थैंक यू एंड गुड नाइट।